हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 16 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा सुविचार की तरफ कि हो जो मुश्किल पत्थर सी उसे लड़ने का जज्बा परवश सा होना चाहिए। तुझे रोके जो चिंगारी तेरे भीतर ज्वाला देखनी चाहिए। तो सत्य के पथ पर चलने की शुरुआत तो कर, बस शुरुआत होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में किसने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। ए ऑप्शन राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन पुरुषोत्तम रूपाला, डी ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला ने की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। तो दोस्तों अभी भी इसरो के द्वारा सूर्य के मिशन के लिए एक मिशन भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन भास्कर फर्स्ट, बी ऑप्शन आदित्य L1, सी ऑप्शन सूर्य मिशन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में कितने खास मेहमानों को शामिल किया गया। ए ऑप्शन 720, बी ऑप्शन 1500, सी ऑप्शन 1800, डी ऑप्शन 360। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस में 1800 खास मेहमानों को शामिल किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अनवर उल अल कक्कड़ ने किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर अल कक्कड़ शपथ लेंगे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाकिस्तान। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने ओजस देवताले। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओजस देवताले। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में कोविड-19 का नया वेरिएंट एरिस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है। ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन ताइवान, सी ऑप्शन UAE, डी ऑप्शन युगांडा। तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है एरिस वो UAE में तेज़ी से फैल रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुख्य शहर कौन बनने जा रहा है। रिसेंटली विच इज गोइंग बिकम इंडिया फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। ए ऑप्शन नई मुंबई, बी ऑप्शन सांची, सी ऑप्शन आगरा, डी ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुख्य शहर नवी मुंबई बनने जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव कौन बने। हु हैज़ बिकम द यूनियन होम सेक्रेटरी रिसेंटली। ए ऑप्शन अजय कुमार भल्ला, बी ऑप्शन राजीव गीबा, सी ऑप्शन विनय मोहन, डी ऑप्शन गिरधर अरमाने। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला नियुक्त किए गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Recently, who has been appointed as its brand ambassador by World Professional Wrestling? A ऑप्शन संग्राम सिंह, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी ऑप्शन सौरभ गांगुली, डी ऑप्शन सुरेखा यादव। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संग्राम सिंह। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया गया था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब दोस्तों जान लेते हैं अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, यॉर्कशायर दिवस, विश्व कपड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस, लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को राष्ट्रीय सहायता कुत्ता दिवस, अमेरिकी तटरक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को योग-ए-आज़ादी यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लैंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FISU में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FISU में गोल्ड पदक जीता है। तो इसका स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नया सवेरा स्कीम। ए ऑप्शन वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, डी ऑप्शन उद्योग मंत्रालय और डी ऑप्शन नीति आयोग। तो दोस्तों अभी हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं को प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी करोड़ और कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रिसेंटली द नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज़ और हाउ मेनी प्रोजेक्ट टू स्टार्ट द पॉपुलेशन ऑफ रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए 612 करोड़ और 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था, वो किस दिन मनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन कार्य उपलब्ध करवाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 100 दिन कार्य उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों इसकी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा गोवा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा के बारे में। तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी कैपिटल पणजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें भी 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह प्राणे थे और यहाँ के प्रथम राज्यपाल श्रीमती एडला सिन्हा थी और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि गोवा के अन्य नाम। प्राचीन समय में गोवा को गोमंतु, गोवापुरी, गोपी कुपरी, गोमांचल के नाम से जाना जाता था और गोवा का उल्लेख ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी मौर्य साम्राज्य में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ रजिस्टर शुरू करने वाला गोवा फर्स्ट राज्य था। अब दोस्तों गोवा के प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। तो मांडवी, जुआरी, चपेरा और बैतूल ये गोवा के क्या प्रमुख नदियां हैं। मांडवी, जुआरी, चपोरा, बैतूल गोवा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा के प्रमुख बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह। अब बात करते हैं दोस्तों गोवा के वन्य प्राणी उद्यान के बारे में। तो बोंडला, कोटेगांव, माले, डॉक्टर सलीम अलिया गोवा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं।
इसी के साथ दोस्तों गोवा की प्रमुख जनजातियाँ हैं गोदास, कुनबी, बेलिप्स और टांगरस, ये गोवा की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए की मुआवजे पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने के लिए, तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल में गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों हाल में गोधन न्याय योजना ये झारखंड राज्य ने शुरू की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन नाओमी ओसाका, बी ऑप्शन ईगा स्विएटेक, सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन स्वाति शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता ईगा स्विएटेक ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य की इत्कल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य की जो इत्कल साड़ी है इसको जीआई टैग मिला है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो कर्नाटक के अंकोला के इसाद आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसाद आम क्या है? तो इसाद आम को इसके अंगूठी सुगंध, स्वाद, आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग ये क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों ये किसी भी उत्पाद के विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और विशेष पहचान यानी कि स्पेशल आइडेंटिटी के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन परिणीति चोपड़ा, सी ऑप्शन विराट कोहली, डी ऑप्शन सुप्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को बनाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और जो ब्रांड एम्बेसडर कंपनियों के। तो दोस्तों रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है, ब्यूरोप्लेक्स के विराट कोहली को, वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, केबीएम स्पाइसेज के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा को बनाया गया है और एचएसबीसी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियन? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन मलेशिया। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा निवेशक यानी कि इन्वेस्टर देश है वो है सिंगापुर, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों 17.2 अरब डॉलर निवेश के साथ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। इसी के साथ दोस्तों सेकेंड नंबर पर मॉरिशस है 6.1 अरब डॉलर और तीसरे नंबर पर अमेरिका 6 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पे। इसी के साथ दोस्तों इससे जुड़े नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में जारी DIPIT के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात UAE बीते वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का सबसे बड़ा निवेशक उभरा है और भारत में FDI के लिहाज से संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में 7वें स्थान पर था, लेकिन 2022-23 में ये चौथे स्थान पर आ गया है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों लद्दाख का जो पहला महिला पुलिस स्टेशन है ये कारगिल में खोला जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कारगिल। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में दीपक मिगलानी को नियुक्त किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपक मिगलानी। अब दोस्तों बात करते हैं साओ टोम और प्रिंसिपे कहाँ हैं? दोस्तों ये अफ्रीका की राजधानी साओ टोम
बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री पेट्रिस ट्रोवडा है। राष्ट्रपति कार्लोस विलानोवा है। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा डोबरा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रमुख भारतीय राजदूत के बारे में। तो जापान के में प्रमुख भारतीय राजदूत CB जॉर्ज, न्यूजीलैंड में नीता भूषण, कनाडा में संजय कुमार वर्मा और कोरिया में अमित कुमार। तो दोस्तों ये प्रमुख भारतीय राजदूत हैं, इनको आप याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंध है। तो दोस्तों जो जलेश्वर धातु है इसको GI टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी के नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सत्य नडेला, B ऑप्शन अरविंद कृष्णन, C ऑप्शन वैभव तनेजा, D ऑप्शन श्याम सुंदर गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय मूल के टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वैभव तनेजा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का कमेंट करें कि सीता जी की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है कौन से स्टेट में स्थित है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य A ऑप्शन तेलंगाना, B ऑप्शन झारखंड, C ऑप्शन बिहार, D ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा आदेश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर विमान खरीदेगा। A ऑप्शन अर्जेंटीना, B ऑप्शन गुयाना, C ऑप्शन मेक्सिको, D ऑप्शन वियतनाम। तो दोस्तों अभी हाल ही में हाल ही में दोस्तों गुयाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित भारतीय डोनियर विमान खरीदेगा। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुयाना। तो दोस्तों बात करते हैं गुयाना के बारे में। तो HAL के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1940 को की गई थी। यहाँ के इसका हेड क्वार्टर, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ के जो अध्यक्ष है KB अनंत कृष्णन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुयाना। तो गुयाना की जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है, मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति इरफान अली है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अपनी पुस्तक कुछ और अधूरे शब्द शुरू किए। ये ऑप्शन निर्मला सीतारमण ने, B ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, C ऑप्शन आशुतोष अग्निहोत्री ने, D ऑप्शन उर्जित पटेल ने। तो दोस्तों हाल ही में एक पुस्तक है कुछ और अधूरे शब्द, ये शुरू की गई है आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ संत रविदास मंदिर की नींव रखी है। A ऑप्शन महाराष्ट्र, B ऑप्शन मध्य प्रदेश, C ऑप्शन गुजरात, D ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रविदास मंदिर की नींव मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था तो वो किस दिन मनाया गया था। तो सभी को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स ज़रूर करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया अपना उत्तर कमेंट बॉक्स ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। A ऑप्शन जमशेदपुर, B ऑप्शन लखनऊ, C ऑप्शन गांधीनगर, D ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों हाल ही में पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा। तो इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते गए क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता। A ऑप्शन जननिक सिनर ने, B ऑप्शन ईगा स्विएटेक ने, C ऑप्शन सेरेना विलियम्स ने, D ऑप्शन नाओमी ओसाका ने। तो दोस्तों हाल ही में पहला कैनेडियन ओपन खिताब जननिक सिनर ने जीता है। तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में। तो वारसा में WTA का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता था।
और विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ऑरलियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब प्रियांशु राजावत ने जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। जय भारत, धन्यवाद।